हाँ तो गाइस, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सबका हाल बहुत अच्छा है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। मैंने ना रिसेंटली Vivo Z1 Pro की अनबॉक्सिंग की थी और मैंने बोला था कि आप जितने भी क्वेश्चन पूछोगे मैं उनका रिप्लाई करूंगा। एंड मैंने देखा कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस डिवाइस को लेकर, इसकी ड्यूरेबिलिटी को लेकर बहुत क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। एंड थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं। बाहर वेदर बहुत अच्छा हो चुका है। जब तक आप वीडियो को लाइक करते हो मैं थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ। हाँ तो गाइज, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था वो था आपका Vivo Z1 Pro की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। आपने कुछ वीडियोस देखी है जिसमें इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है। मैं आपको ना इसकी ड्यूरेबिलिटी 3 पॉइंट पर एक्सप्लेन करूंगा। पहली तो है स्क्रैच को लेके, दूसरी है इसके नीचे गिरने से टूटने को लेके यानी कि ब्रेकेज को लेके, और तीसरी है ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को मैं सम अप करता हूँ। तो गाइज, स्क्रैच की जहाँ तक बात आती है ना, आपको मैं एक बात समझाता हूँ। आपका जो ग्लास होता है ना, उसके ऊपर अगर आप नाइफ से स्क्रैच करोगे तो कभी भी स्क्रैच नहीं आएगा। जो स्क्रैच आते हैं ना वो आते हैं सैंड से, जो फाइन सैंड होती है ना उससे हमेशा स्क्रैच आते हैं। अगर आपके जेब में कीज है, अगर आपके जेब में नाइफ है तो कभी भी स्क्रैच नहीं आएंगे। अगर आपको थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं वो इस वजह से है कि स्क्रीन के ऊपर कोटिंग की गई है, जैसे कुछ ओलियोफोबिक कोटिंग। दूसरी दिक्कत ये है कि इसकी स्क्रीन ब्रेकेज को लेके, देखो भाई मैं बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर वीवो को। इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें आपको कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती। 15,000 का ये स्मार्टफोन है तो आपको कॉस्ट कटिंग तो देखने को मिलेगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसके ऊपर एक अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन गार्ड प्लस एक अच्छी क्वालिटी का कवर लगा दोगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को मैं सम अप करूँ ना तो यार ये अच्छा लगा मेरे को। हाँ, इसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है बट यार ये आता है 5000 mAh बैटरी के साथ। जब मैं Zenfone Max Pro M2 को टेस्ट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि उसकी बैक में से आवाज़ आती है। ऐसा कुछ भी इस स्मार्टफोन में आपको नहीं देखने को मिलता। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हो तो इसके साथ एक स्क्रीन गार्ड प्लस अच्छी क्वालिटी का कवर ले लोगे तो आपको इशू नहीं आएगा। ऑल्दो मैं डेफिनेटली चाहता था कि अगर 16,000 भी Vivo इसका प्राइस रख देता, हमें थोड़ी सी बेहतर बिल्ड क्वालिटी प्लस प्रोटेक्शन दे देता, वो बहुत ही अच्छी बात होनी थी। तो गाइज, अगला क्वेश्चन चन्नू एम का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि इस स्मार्टफोन की नेटवर्क रिसेप्शन कैसी है। अभी मैं 2 दिन से इस स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ। या जहाँ पर मैं रहता हूँ ना वहाँ पर नेटवर्क बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है। बट अभी थोड़ी देर में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ तो मैं 2 दिन के अंदर एक वीडियो डाल दूंगा इंप्रेशंस वाली 4 दिन के बाद। तो आपको छोटा सा मिनी रिव्यू मिल जाएगा इस स्मार्टफोन का। अगर मैं आपसे झूठ बोलना चाहता तो बोल देता, बट अभी तक मैंने इसे लेकर ट्रैवल नहीं किया तो सही से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अर्पण से आ रहा है, क्या ये फ़ोन ऑफलाइन मिलेगा। तो भाई ये जो फ़ोन है ना Vivo की Z सीरीज़, ये ऑनलाइन एक्सक्लूसिव है। होता क्या है कि अगर आपने कोई भी फ़ोन ऑफलाइन मार्केट में लेना ना तो ऑफलाइन मार्केट में जो दुकानदार होते हैं वो बहुत सारा कमीशन लेते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। जो फ़ोन ऑनलाइन बिकते हैं ना वो आपको चीप मिलते हैं इन कंपैरिजन। दैट्स वाई आपको Vivo की प्राइसिंग इतनी अच्छी मिली एंड ये आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलेगा। उसके बाद मेरे को ना बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत क्वेश्चन आए थे Vivo के अपडेट रिकॉर्ड के बारे में। क्या इसमें एंड्रॉइड क्यू का अपडेट मिलेगा और क्या इसमें रेगुलर सिक्योरिटी पैच आते हैं। तो भाई मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास ना पिछले 6-7 महीने से Vivo का V11 Pro है, मेरी मदर यूज़ कर रहे हैं। अभी मेरे मदर को तो पता नहीं कि अपडेट्स वगैरह क्या होते हैं, बट मैं उससे यूज़ करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो मेरे को पूरा का पूरा आइडिया है। Vivo का V11 Pro बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो 28,000 रुपये का आता है एंड वन ऑफ द प्रीमियम स्मार्टफोन था जब Vivo ने उसे लॉन्च किया था। ठीक है मेरे भाई। तो उसके अगर अपडेट रिकॉर्ड की बात करूँ ना तो उसमें 1.5 से 2 महीने में सिक्योरिटी पैच लेवल आ जाता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। जितना वो फ़ोन महंगा हर महीने देना चाहिए, बट उसे मई के एंडिंग में एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिला था। तो जी हाँ, आपको इसमें एंड्रॉयड क्यू का अपडेट तो देखने को मिलेगा, बट क्योंकि इसके ऊपर वो फन टच OS वगैरह लगा होता है तो थोड़ा सा टाइम Vivo डेफिनेटली ले लेगा। इनफैक्ट मैं कह नहीं सकता, बट अगर इनका पुराना रिकॉर्ड मैं कंसीडर करूं तो ये थोड़े से स्लो डेफिनेटली है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो श्रेनिक है। वो पूछ रहे हैं सोनी IMX 499 वर्सेस IMX 519 वर्सेस 586। देखो भाई, ये ना सभी के सभी कैमरा सेंसर है। अभी ना लोगों ने आपको ऐसा बना दिया कि जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना बढ़िया कैमरा सेंसर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरे के बाद लेंस मैटर करता है, OIS मैटर करता है, ISP मैटर करती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो आप सेंसर को प्रोसेसर की तरह मत कंपेयर करो, टोटली डिफरेंट चीज़ है। जो आपकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, जैसे Vivo की अलग है, Redmi की अलग है, Realme की अलग है, उसके बाद
एक सिंगल कैमरा से जादू कर देता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आपको जो कैमरा देखने को मिलता है ना, वो एक सेंसर, लेंस, बहुत सारी चीज़ों को जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। तो आप ऐसे कैमरा सेंसर को जो है कंपेयर नहीं कर सकते, ऑल्दो मैं इनका कैमरा कंपैरिजन करने की कोशिश करूँगा। तो अगला क्वेश्चन है पवल का। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने Vivo Z1 Pro की जो है वीडियोस बना दी, आप फिर भी मेरी वीडियोस देख रहे हो। सबसे पहले तो थैंक यू यार, आप सबने मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो को इतना प्यार दिया। आई बटन में वीडियो है गाइज। आपको एक ही बात बोलता हूँ कि मेरे को वैसे ना आप समझ जाओ, छोटे में समझाता हूँ कि मेरे को ऑफर था Vivo Z1 Pro का, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसा स्मार्टफोन है ना वैसा आपके सामने प्रेजेंट करूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि हम सब लोग मिडिल क्लास लोग हैं, एक ही बार खर्चा करना है, तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो आपको क्लियरली बताने चाहिए, बस इतनी ही बात है। उसके बाद यहाँ पर जगजीत मेरे से पूछ रहे हैं Nokia 8.1 Plus वर्सेस Vivo Z1 Pro। मैं बोलूँगा ओवरऑल मुझे Vivo का Z1 Pro ज़्यादा अच्छा हैंडसेट लगा, बट अगर आपको एक ऐसा हैंडसेट चाहिए जिसमें आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए तो आप Nokia ले सकते हो, और Nokia में आपको स्टॉक एंड्रॉइड भी देखने को मिलेगा। अदरवाइज मेरी चॉइस रहेगी Vivo का Z1 Pro। हाँ, इसमें बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, बट इसके डिस्प्ले में वो पंच होल वगैरह है, इसके कैमराज में वाइड एंगल है, तो ये ओवरऑल मेरे को एक सुपीरियर स्मार्टफोन लगता है। उसके बाद यहाँ पर कुमार जी का क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि उन्हें इस स्मार्टफोन में बैटरी ड्रेनिंग का इशू हो रहा है। अभी इसके बारे ना मेरे मिक्स से ओपिनियन है। जब मैं स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ, इसकी बैटरी लाइफ सीरियसली बहुत अच्छी है। हाँ यार, इस पर 5000 mAh की बैटरी है, बट इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है। बट रात को कुछ बैटरी बची थी स्मार्टफोन में, और जब मैंने सुबह उठ के इसे यूज़ किया तो एकदम से ड्रेन हो गई। तो शायद ये कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ये OTA अपडेट से 100% फिक्स हो जाएगी। मैं इसकी और भी टेस्टिंग करूँगा, टेस्ट करके आपको बता दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। उसके बाद मेक मनी ऑनलाइन का पूछ रहे हैं कि इसका डिस्प्ले डे लाइट कंडीशन में कैसा वर्क करता है। तो आपको इसमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, एंड डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हो कोई भी इशू नहीं है, चाहे आप इसे बाहर जाके यूज़ करते हो, सनलाइट में यूज़ करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, काफ़ी ब्राइट पैनल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये आ रहा है कि सर इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करो। मैं इतनी ही बात बोलनी चाहूँगा कि मैं ना बहुत प्रैक्टिकल वीडियोस बनाता हूँ, मैं ये सब ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं बनाता। अगर मैं बनाऊँगा तो जैसे जेनेरिक एवरीथिंग बनाता ना पूरे साइंटिफिक वे में, वो बेस्ट मेथड है आपको किसी भी स्मार्टफोन की ड्यूरेबिलिटी चेक करने का। जो आपको देखने को मिल रहा है वो पर्सनली मेरे को इतने पसंद नहीं है, क्योंकि वो ना मो के पिन्स ही यूज़ करता है। तो मो के जो पिन्स होते हैं वो एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है कि एक स्मार्टफोन की डिस्प्ले कैसी है, ठीक है, तो वो तो ठीक है। अदरवाइज पर्सनली मैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं बनाता गाइस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है रंजीत का, वो बोलते हैं Vivo के Z1 Pro को कंपेयर करो K20 के साथ। अभी देखो K20 को मैंने प्री बुक कर दिया, आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अभी ये जो Redmi का K20 है ना, इसमें प्रोसेसर अच्छा है, इसकी बिल्ड अच्छी है, इसके कैमरास अच्छे लग रहे हैं, बट जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा तो आपको फुल कंपैरिजन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है फैसल का, वो बोलते हैं कि Vivo के Z1 Pro को कंपेयर करो Redmi Note 7 Pro एंड Realme 3 Pro के साथ। देखो भाई, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं मेरे को यूज़ करते हुए, तो अभी मैं 1 से 2 दिन और यूज़ करूंगा इसकी बैटरी कैमरा को, फिर आपको Redmi Note 7 Pro के साथ और Realme 3 Pro के साथ एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन आपको बना के दे दूंगा। मेरे को पता थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल और रियल कंपैरिजन बना के दूँ। अगर मैंने व्यूज़ के लिए काम करना होता तो मैं बहुत ही पहले वीडियो बना देता, बट मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ी सी अगर लेट हो जाए तो समझ लेना कि भाई अच्छी वीडियो ही बनाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट का है, वो बोलते हैं कि पाजी इसके जो ईयरफोन डब्बे में आते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है एंड इसका स्पीकर आउटपुट कैसा है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि इसका जो स्पीकर आउटपुट है ना वो काफ़ी अच्छा है, बहुत लाउड नहीं बट क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और जो ईयरफोन्स आपको डब्बे में देखने को मिलते हैं काफ़ी बेसिक से हैं, बट फ्री में मिल रहे हैं, तो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा। ओवरऑल वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी वाले हैं। अगर मैं देखूं थोड़े से यूनिक है, थोड़ी सी बेस अच्छी उनमें डेफिनेटली हो सकती थी, बट क्योंकि फ्री में मिल रहे हैं तो अच्छे हैं, मैं यही बोलूँगा। अगला क्वेश्चन सुख का है, वो बोलते हैं क्या इसका जो फन टच OS है वो MIUI के लेवल पर कस्टमाइज किया जा सकता है। तो मैं बोलूँगा जो यार MIUI है ना, अगर MIUI में से एड्स निकालते बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस है। ये फन टच OS भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर आपने एक ऐसे वीडियो देखनी है जिसमें आपको मैं फन टच OS के कुछ स्पेशल फीचर्स को एक्सप्लेन करूँ, आई बटन में क्लिक करके मेरे को बता देना, मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इसके बारे में पूरा आइडिया मिल जाए।
अगला क्वेश्चन है राज सिंह का। वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो पॉपअप सेल्फी कैमराज है और ये जो पंच होल या इन डिस्प्ले कैमराज है, क्या ये स्टेबल है? तो गाइज मैं ना OnePlus 7 Pro को यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन 2 महीनों से। उसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा है, अच्छे से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। बट ये है मैकेनिकल पार्ट, तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर मैं बात करूँ इसके इन डिस्प्ले या फिर पंच होल कैमरा की, अभी के लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है। बट ये ना कंपनीज काफ़ी सारी रिसर्च के बाद यूज़ करती है। तो अगर आपको ये टेंशन है कि अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो आप बेफिक्र हो जाओ, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं पॉपअप की भी बात करूँ तो उसे 2-3 लाख बार टेस्ट कर लेते हैं कंपनीज लॉन्च करने से पहले। एंड इसमें भी कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि S10 Plus में भी यूज़ हुआ था एंड कोई भी इशू नहीं आया। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारे मन में थोड़ा सा डाउट आ जाता है, बट आप बेफिक्र हो सकते हैं। योगेश पूछ रहे हैं क्या इसमें ड्यूअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है? जी हाँ, इसमें ड्यूअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है एंड इसकी कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है अगर मैं आपको बताऊं। तो अगला क्वेश्चन ये है भोले का। वो हमसे पूछ रहे हैं क्या इसे 25 या फिर 30 वॉट के चार्जर से चार्ज करें तो क्या ये फास्ट चार्ज होगा? देखो भाई, यहाँ पर ना ये जो चीज़ें होती है ये अकेले चार्जर पर डिपेंड नहीं करती, इनके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, आपको काफ़ी हार्डवेयर सपोर्ट भी चाहिए किसी भी जो स्मार्टफोन है उसे फास्ट चार्ज करने के लिए। इसमें आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, उससे ऊपर नहीं मिलती। अगर आपने 20 वॉट का चार्जर लगा दिया, 25 का लगा दिया, 30 का लगा दिया, तो उसके जो वोल्टेजेस और करंट होती है वो टोटली डिफरेंट होता है, वो फास्ट चार्ज नहीं होगा। हार्डवेयर सपोर्ट प्लस सॉफ्टवेयर भी आपको उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है ऋषभ का। क्या आपको Z1 Pro में वाइड वन लेवल L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है? तो जी हाँ, आपको इसमें वाइड वन लेवल L1 देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात करती है कि जो रिटेल यूनिट्स है एटलीस्ट उनमें आपको वाइड वन लेवल L1 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन को फुल HD में एंजॉय कर पाओगे। गाइज होप करता हूँ आपको ये वाली हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपका कमेंट, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना चाहते हो, हमारे लिंक यूज़ करोगे, चैनल की हेल्प हो जाएगी। इस बड़े वीडियो के लिए केवल इतना ही था। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।